इस्लाम आबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शीर अफजल मरूद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनकी रिहाई की खबरें आईं। ताहम भाई ने उनकी रिहाई की तरदीद की है। पुलिस ने इल्जाम आयद किया कि शीर अफजल मरूद ने अफसरान पर हमला किया था, लेकिन भाई के बयान के कुछ देर बाद ही शीर अफजल मरूद अपने दफ्तर पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीर अफजल मरूद को हिरासत में लेकर थाना गोलरा मुंतकिल कर दिया, जबकि शीर अफजल मरूद की गिरफ्तारी की तस्दीक उनके ट्विटर अकाउंट से की गई। 2.5 साल से जारी जंग के दौरान यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसे रूस ने नाकाम बनाने का दावा किया है। रूसी डिफेंस फोर्स के हुक्काम ने दावा किया है कि इन्होंने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के इलाके में 11 ड्रोन्स को तबाह किया, जबकि मुल्क भर में रातों रात 45 ड्रोन मार गिराए गए। हुक्काम के मुताबिक रूसी सरजमीन पर तबाह किए गए 45 ड्रोन्स में से 11 मॉस्को, 23 सरहदी इलाके बराइंसक, 6 बेलगोरोड, 3 कालोगा और 2 करसक के इलाके में तबाह हुए। हालिया अरसे में दहशत गर्दी के वाक़यात में गैरमामूली इजाफा हो गया है। पंजाब के शहराटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जम बहक और 5 जख्मी हो गए, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अटक के इलाके घेरी कोट नामालूम अफराद ने स्कूल वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे जम बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि फायरिंग में स्कूल वैन का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। तमाम बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है। मकबूजा गोलान में हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राएली फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया गया। लिबनानी तंजीम का कहना है कि कतीबशा राकटस ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल ने भी जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इसराइल पर मुमकिना ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीकी तैयारा बरदार USS अब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूज़वेल्ट पहले ही खत्ते में मौजूद है। ईरान में ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत बस में खराबी की तफसीलात सामने आ गईं। 3 रोज कबल ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 35 पाकिस्तानी जम बहक और 15 जख्मी हो गए थे। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को पेश आने वाले हादसे की वीडियो भी सामने आई थी। इस मामले पर वजारत खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम भी फ़ाल हो गया है और हुकूमत ईरानी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। इटली के साहिल पर हादसे का शिकार होने वाली लग्जरी याट के लापता 6 मुसाफिरों में से 4 की लाशें मिल गईं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इटली के इलाके ससली के साहिल पर हादसे का शिकार होने के बाद किश्ती पर सवार बरतानवी टेक जानट माइक लेनच, उनकी 18 साला बेटी हाना, मॉर्गन अस्टीनला इंटरनेशनल के चेयरमैन जोनाथन बलूमर, उनकी अहलिया, मारूफ अमरीकी वकील कर्स मोरवेलू और उनकी अहलिया लापता हो गए थे। खबर के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2 रोज जारी रहा, जिसके बाद बरतानवी टेक जानट माइक लेनच, उनकी 18 साला बेटी हाना, जोनाथन बलूमर और कर्स मोरवेलू की लाशें मिल गई हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने PTI के इस्लाम आबाद में जलसा मनसूख करने के मामले पर एतमाद में न लिए जाने पर अपोजिशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में PTI रहनुमा महमूद अचकज़ई को वजाहतें देते रहे। निजी TV के मुताबिक 6 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई जलसा मुलतवी करने के फैसले से आगाह करने पर नाखुश है, इसीलिए इन्होंने हंगामी इजलास तलब किया। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा किया गया। इसराइल की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला मुसलसल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए नारे लगाए गए। इधर अमरीकी शहर शिकागो में भी इसराइली कौंसलेट के बाहर मुज़ाहिरा किया गया, जहां पुलिस ने 55 मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 11 अहलकार शहीद हो गए।
पुलिस के मुताबिक डाकुम नेकचा के इलाके माचक्का में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थीं। डाकुम ने रॉकेट लॉन्चरों से पुलिस पर हमला कर दिया। घोटी की पुलिस के मुताबिक डाकुम के हमले में 11 पुलिस एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए, जबकि 4 लापता है। हमले के बाद रहीम यार खान पुलिस ने भारी नफरी इलाके में तलब कर ली है।